हेलो गाइस, वेलकम टू एडी टुडे। आज हम लोग बी कॉम के बारे में देखने वाले हैं। बी कॉम का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ कॉमर्स। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं हम लोग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे बेसिक से स्टार्ट करता हूं मैं। आपके पास 10th होना चाहिए। 10th के बाद आप 11th एंड 12th। अब 11th एंड 12th में आप कॉमर्स से कर सकते हो। अगर आप 11th एंड 12th अगर आप कॉमर्स से किए तो ये आपके लिए एडेड एडवांटेज है बी कॉम के लिए, बिकॉज आप पहले से कॉमर्स का पूरा टर्म्स आपको मालूम रहेगा और बी कॉम में वो फ़ायदा हो जाएगा। कॉमर्स के अलावा आप साइंस से भी कर सकते हो या फिर आर्ट्स से भी कर सकते हो। या स्टूडेंट्स, आपने सही सुना, आप साइंस के स्टूडेंट भी हो सकते हो और आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी हो सकते हो, तो भी आपको बी कॉम के लिए एडमिशन मिलता है। बस आपको कंडीशन ये है कि आपके पास 50% प्लस या फिर 50+% मार्क्स होना चाहिए आपके रिजल्ट में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस में दो टाइप है, एक मेरिट और एक एंट्रेंस एग्जाम। 80% ऑफ जो कॉलेजेस है वो मेरिट बेस में ही एडमिशन देता है, बिकॉज मैक्सिमम कॉमर्स के स्टूडेंट्स ही होते हैं जो बी कॉम परस्यू करते हैं, तो इसलिए वो मैक्सिमम मेरिट बेस्ड ही एडमिशन होता है। और कुछ कॉलेजेस, कुछ यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट करता है, बिकॉज बाकी की स्ट्रीम से भी बच्चे कभी बीकॉम करने के लिए आ जाते हैं, तो उनके लिए वो ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म वो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है और एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लिया जाता है। ये 20% ऑफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी है। आपको चेक करना है कि आपके लोकल में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी कैसे एडमिशन कंडक्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको करना। अगर मेरिट है तो मेरिट वाइज, अदरवाइज एंट्रेंस एग्जाम है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है। ये जो बीकॉम है ये टोटल 3 इयर्स का कोर्स है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बीकॉम प्लेन एंड बीकॉम हॉनर्स। बीकॉम प्लेन को लोग बीकॉम जनरल बीकॉम भी कहते हैं या फिर पास कोर्स भी कहते हैं। मतलब बीकॉम प्लेन, ये वर्ड ही आपको बता रहा है कि प्लेन बीकॉम या फिर सिंपल बीकॉम या फिर जनरल बीकॉम होता है, जिसमें हर सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। हाँ, बीकॉम हॉनर्स ये अभी हर चीज़ में आ गया है। आप फर्स्ट ईयर के बाद आप सेकेंड ईयर में आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स या फिर कोई स्पेसिफिक टॉपिक में अगर आपको पढ़ना है तो आप बीकॉम हॉनर्स ले सकते हो, जिसमें फॉर एग्जांपल आप एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स मैनेजमेंट के बारे में सिर्फ पढ़ना चाहते हो तो सेकंड ईयर से आप वो सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो और उसी सब्जेक्ट में आपको पढ़ाया जाएगा। या फिर फॉरेन ट्रेड या फिर बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन भी पढ़ सकते हो, या फिर ई कॉमर्स या फिर टैक्स प्रोसीजर। ये सब हाई लेवल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो मैंने बात किया, जो मैंने बताया हूँ। अदरवाइज और भी सब्जेक्ट्स है जो कॉलेजेस आपको प्रोवाइड करेगा। अगर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपको दिमाग में है कि यही करना है, तो जो कॉलेजेस और जो यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो तो पहले पूछ लो कि ऑनर्स में कौन सा स्पेशलाइज्ड कोर्स है करके। ओके, तो उस हिसाब से आपको एडमिशन मिल सकता है। उस हिसाब से आप सेकेंड ईयर में सेलेक्ट कर सकते हो और उसके हिसाब से जा सकते हो। यूजुअली प्लेन बीकॉम वो करते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद और कुछ आगे पढ़ना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, वो लोग प्लेन बीकॉम सेलेक्ट करते हैं और उसके साथ या फिर सीए का पढ़ाई करते रहते हैं या फिर दूसरा कुछ भी पढ़ाई करते हैं। ऐसा नहीं कि आप बीकॉम हॉनर्स के बाद आप बीकॉम हॉनर्स के साथ आप सीए नहीं पढ़ सकते हो, आप उसमें भी सीए का कोर्स कर सकते हो। बट यूजुअली प्लेन बीकॉम वो स्टूडेंट्स करते हैं जो उसके बाद आगे एमकॉम, एमबीए ऐसा कुछ करना चाहते हैं। और बीकॉम ऑनर्स वो स्टूडेंट्स करते हैं यूजुअली जो बीकॉम के बाद, मतलब ग्रेजुएशन के बाद जॉब्स में लगना चाहता है और कमाना चाहते हैं, वो लोग बीकॉम ऑनर्स करते हैं। अब नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। बीकॉम में ऐसा हमेशा एक ट्रेंड है कि लोगों को लगता है कि बीकॉम में कोई जॉब्स नहीं मिलता है, या फिर लोगों को लगता है कि वही स्टूडेंट्स करते हैं जिनको कोई फील्ड सेलेक्ट नहीं करना है और सबसे कम परसेंटेज आया इसकी वजह से बीकॉम किया, ऐसा होता है। ऐसा लोगों का परसेप्शन है, बट ऐसा नहीं है। बीकॉम में बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटी है। यहाँ तक मैं आपको बता दूँ, कोई भी कंपनी अगर कॉमर्स रिलेटेड कोई भी काम, मैनेजमेंट रिलेटेड कोई भी काम होता है तो ग्रेजुएशन में बीकॉम हमेशा एलिजिबल होता है। बीकॉम स्टूडेंट हमेशा एलिजिबल होता है। और एक बार आप जॉब में लग गए हो और फॉर एग्जाम्पल आप ऑडिटर के जॉब में लग गए हो, उसके बाद आपको नहीं पूछा जाएगा कि आप MBA हो या फिर आप BBA हो या फिर BMS किए हो, आपको ऑडिटर नाम से जाना जाएगा। आप बीकॉम किए हो तो भी आपको ऑडिटर का जॉब मिलेगा। कॉमर्स और मैनेजमेंट के फील्ड में हमेशा आप चेक कर लो कोई भी जॉब में, तो बीकॉम स्टूडेंट हमेशा एलिजिबल होता है। बीकॉम स्टूडेंट हमेशा एलिजिबल होता है। इसके लिए उनको एन नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जॉब्स या फिर जो मेन जॉब्स जो बीकॉम स्टूडेंट्स करते हैं उनका मैं लिस्ट डाउन किया हूँ, जैसे बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस कंसल्टेंट, बजट एनालिस्ट, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, स्टॉक ब्रोकर। ऐसा बहुत सारा जॉब्स है जो बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए मिलता है। और कोई स्पेसिफाइड कोर्स करता है तो उनका जॉब अपॉर्चुनिटी और भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है इसका सैलरी पैकेज।
सैलरी पैकेज 10,000 to 25,000 पर मंथ मिलता है ये फ्रेशर को, और मैक्सिमम ये आप इन्फिनिटी कमा सकते हो, ये आपके टैलेंट के ऊपर है। ओके, थैंक यू।